गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चैप्टर 14 में हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज में वायु के बारे में पढ़ लिया हमने। हमने इसमें अभी तक क्या क्या सीख लिया कि जो प्रकृति ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं, जो कुछ भी हम अपने लाइफ में प्रयोग में ला रहे हैं, उपयोग करते हैं, चाहे वो भोजन हो, चाहे कोई और चीज हो, खिलौने हैं, बर्तन हैं, फर्नीचर है, घर है, जो भी है, वो सब सामान हम जो भी प्रयोग में लाते हैं वो प्राकृतिक साधनों से ही बना है। तो प्राकृतिक संपदा उसी को कहते हैं जो प्रकृति ने हमें दी है, और उनका उपयोग करके हम और चीजें अपने यूज में लाते हैं। ठीक है। तो सभी चीजें हमें पृथ्वी पर मिल रही हैं। हाँ, सूर्य का प्रकाश जो है वो बाहर से मिलता है, लेकिन ये भी अवेलेबल भोजन के रूप में हमें हो रहा है पृथ्वी पर उपस्थित पेड़ पौधों के द्वारा। इतना हमें पता है ना, ये सब चीजें हम जानते हैं। हम यहाँ वायु के बारे में बात कर रहे हैं। वायु के बारे में हमें पता है कि जब हम सांस लेते हैं, पहले तो वायु के बारे में क्या पता है हमें, कि ये गैसों का मिश्रण है। ठीक है। और इन गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हैं ये हम पढ़ चुके हैं। किस तरह से उन गैसेस का उपयोग होता है ये वायु जो है वो वायुमंडल में उपस्थित है, ये हमने पढ़ लिया। और ये भी पढ़ लिया कि इस वायुमंडल का जलवायु के नियंत्रण में क्या रोल है, इसके बारे में हमने सीख लिया। जलवायु नियंत्रण में वायुमंडल की क्या भूमिका है ये सीख लिया। वायुमंडल में जो वायु है वो विभिन्न रूपों में है, जैसे जब वो प्रवाहित होती है तो उससे समीर का नाम दिया जाता है, ठंडी ठंडी जो हवा चलती है। कभी कभी ये तीव्र गति से चलने वाली हवा हो सकती है, और कभी तो तूफान या चक्रवात के रूप में भी आ जाती है। ठीक है। तो ये चीजें हमने पढ़ ली। मैंने आपको बोला था कि वर्षा के बारे में हमने पढ़ना है, आपने खुद पढ़ना है वर्षा कैसे होती है। और वर्षा जब होती है तो आपको पता है पानी पृथ्वी पर गिरता है। तो ये पानी आकाश पर से धरती पर कहाँ से आया? तो क्या होता है, हमें पता है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर गिरता है तो क्या होता है, तो जो वाटर बॉडीज हैं, जहां जहां पानी है, नदियां हैं, समुद्र है, वहां से पानी वाष्पीकृत हो जाए। ये तो छोटे बच्चों ने भी पढ़ा होता है ऐसा, आपको भी उम्मीद है पता होगा। सूर्य के प्रकाश द्वारा जो जल संसाधन है वहां से वाष्पीकरण होता है। लेकिन इसके अलावा अन्य क्रियाओं द्वारा भी वायु में जो है वो जल जाता है। कैसे जाता है? एक तो जो पौधे हैं, पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है। वो क्या है? पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसमें जो छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से जो जल वाष्प है वो बाहर वाष्प के रूप में हवा में चले जाते हैं। इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। श्वसन क्रिया है, उसके द्वारा भी ये वायु में चले जाते हैं। और जब ये जल कण वायु में ऊपर की ओर जाते हैं तो धीरे धीरे ठंडे होते रहते हैं। ऊपर जाने पर ये ठंडे हो जाते हैं, और जब ठंडे हो जाते हैं तो जल की बूंद में बदल जाते हैं। और ये बूंदें देखो, कुछ बूंदें जो हैं वो नाभिक के रूप में कार्य करती हैं, और उसके चारों ओर बाकी बूंदें इकट्ठी होती रहती। ठीक है। तो ये नाभिक बीच में एक बन जाता है, और ये नाभिक सामान्यतः जो होता है वो धूल कणों से बनता है, या अन्य जो कण हैं वायु के अंदर, वो एक नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, और उसके चारों ओर ये जल की बूंदें इकट्ठी होती रहती हैं। और ऊपर जाकर ये जब बादल का रूप ले लेते हैं तो फिर ये ठंडे होकर पानी के रूप में और नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह से वर्षा होती है, इस तरह से बादल बनते हैं। और कई बार जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो ओलावृष्टि हो, और आपने देखा है पहाड़ों पर बर्फ गिर जाती है कि वहां और ज्यादा ठंडा मौसम हो। तो ओलावृष्टि बहुत ज्यादा ठंडा होने पर होती है। ठीक है। स्नोफॉल पहाड़ी क्षेत्र में होता है जहाँ पहले से ही मौसम अत्यधिक ठंडा होता है। ठीक है। इसके अलावा हम अगला टॉपिक हमारा है वायु प्रदूषण। उसको मैंने पढ़ने के लिए आपको बोला था। वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? देखो, प्रदूषण का मतलब होता है जब कोई
अवांछनीय क्रियाएं हो रही हैं, अवांछनीय क्रियाएं या परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन, जब प्रकृति में कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जो अवांछनीय, जैसे वायु हमें स्वच्छ चाहिए, लेकिन उसमें कुछ ऐसे अन्य कण जो उसकी क्वालिटी को बदल रहे हैं, ठीक है, तब ऐसे कण जब वायु में मिल जाएंगे तब हम कहेंगे कि वायु का प्रदूषण हुआ है। ठीक है, कुछ अवांछनीय परिवर्तन वायु की क्वालिटी को कम कर रहे हैं, इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इसी तरह जल में कुछ ऐसे अवांछनीय परिवर्तन अगर हो जाते हैं तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। अब वायु का जो प्रदूषण है उसका कारण क्या है? उसका कारण है सबसे पहला तो कुछ गैसेस, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसेस हैं जो कहाँ से रिलीज होती हैं? देखो, जब कोयला और पेट्रोलियम जलाए जाते हैं तो उनसे बहुत कम मात्रा में ये गैसेस जो हैं वो बनती हैं। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती हैं? एक तो अगर इनको ब्रीद कर लिए, सांस में ले लिया जाए, तो ये हानिकारक होती हैं हमारे लिए। लेकिन अगर ये वायु में चली जाती है तो अम्लीय वर्षा करती है। ठीक है, तब होती है अम्लीय वर्षा। और ये भी हमारे सॉइल पोल्यूशन करता है और बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचाता है अम्लीय वर्षा से। ठीक है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जब हम कोयला पेट्रोलियम को जलाते हैं तो कुछ कार्बन के कण वायुमंडल में कार्बन के कण वायुमंडल में चले जाते हैं। कुछ हाइड्रोकार्बन्स वायुमंडल में चले जाते हैं। हाइड्रोकार्बन और कार्बन के कण ही वायुमंडल में चले जाते हैं, जिससे दृश्यता कम होती है। तो आप देखते हैं जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में कोहरा, धूम कोहरा होता है जो पोल्यूशन के कारण होता है। क्या होता है कि वायु में ये कण बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं, जलवाष्प भी होते हैं, जलवाष्प की वजह से भी कुछ कोहरा होता है। लेकिन जो प्रदूषण के कारण जो कार्बन के कण, हाइड्रोकार्बन जल की बूंदों के साथ वायु में मिल जाएंगे तो उससे दिखना कम हो जाएगा, जिसे हम धूम कोहरा कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए धूम कोहरा क्या है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि कोयला और पेट्रोलियम से कौन सी प्रदूषक गैसें होती हैं जो वायु में जाकर अम्लीय वर्षा करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से वायु प्रदूषण होता है। और भी कई तरीके हैं जिसमें वायु प्रदूषण होता है। आपको देखिए, जब वायु का प्रदूषण होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें, और कुछ हद तक और कौन सी गैस हो सकती है? हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक नाम हमने सुना है, रेफ्रिजरेटर में यूज होता था पहले। तो ये सब प्रदूषक का काम करते हैं। ठीक है, ये प्रदूषक का काम करते हैं। हालांकि वायुमंडल में जो मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की है वो तो चाहिए ही चाहिए, 0.03%। ये प्लांट्स के लिए जरूरी है। ठीक है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाती है। ठीक है, कैसे? जो हमारा वायुमंडल है उसमें जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हैं, ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती हैं। और फिर ये जब प्रकाश की किरणें अंदर आती हैं तो बाहर भी जाती हैं, लेकिन ये जो कण है ये अपने अंदर इस ऊष्मा को अवशोषित करके रखते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। और ग्लोबल वार्मिंग से, वैश्विक उष्णन से पहाड़ों पर पड़ी बर्फ पिघल सकती है, ग्लेशियर पिघल सकते हैं, जिससे जो तटीय क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। लगभग 50 ऐसी कंट्रीज हैं जो डूबने की कगार पे आ जाएंगी। इसलिए ये ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक चिंता का विषय है। ठीक है, इंटरनेशनल एक हैजार्ड है। तो यहाँ पे इसको कंट्रोल करना जरूरी है। सल्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आपको मैंने बता दिए। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये अगर देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड जब कार्बन कम ऑक्सीजन में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा,
अगर उचित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हमारे शरीर में अगर इनहेल होता है तो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है। हीमोग्लोबिन के साथ ये बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के कारण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ पाएगा, जिसके कारण हमारे शरीर में, अगर हमारे ब्रेन में, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो बहुत सारे सेल जो है डैमेज होंगे। अगर ब्रेन के सेल डैमेज हो गए तो हमारा पूरा शरीर काम करना बंद कर देगा। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बनिक गैस है जिससे रेफ्रिजरेटर्स में यूज किया जाता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हमारे जो देखिए ये हमारी पृथ्वी है और ये इसका वायुमंडल है। और वायुमंडल के ऊपर की जो परत होती है वहां पर होती है ओजोन, O3 ओजोन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इस ओजोन को डिप्लीट कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर ये कम हो गई तो इसका काम क्या है, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हैं उनको अंदर नहीं जाने देती। लेकिन अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्तर बढ़ गया, तो हुआ भी था ऐसा पहले, ओजोन में छिद्र पड़ गए थे क्योंकि ओजोन डिलीट हो गई, डिप्लीट हो गई थी। ठीक है, ओजोन का ह्रास हो गया था जिसके कारण छिद्र पड़ गए थे और परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ रही थी, जिसकी वजह से कैंसर तक की बीमारियां हो सकती है, त्वचा कैंसर होता है। तो ये सब प्रदूषक हैं। प्रदूषण क्या होता है, अवांछनीय परिवर्तन जब होते हैं उन्हें प्रदूषण का नाम दिया जाता है। प्रकृति में होने वाले अवांछनीय परिवर्तनों को प्रदूषण कहते हैं। और जो प्रदूषण करने वाले कारक होते हैं जैसे ये गैसेज हैं, इन्हें प्रदूषक कहा जाता है। प्रदूषक वे पदार्थ होते हैं जो प्रदूषण करते हैं। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया है, अच्छे से इसको समझ लो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक वाटर के ऊपर होगा, जल के ऊपर होगा। तो वाटर के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, कहाँ कहाँ से मिलता है, और किस तरह से वाटर को हम पल्यूट कर रहे हैं और किस तरह से हम उसको पोल्यूशन से बचा सकते हैं। ये सब वाटर के अंदर हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, थैंक यू।